हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन के विषय में। बच्चों, कहानियाँ सुनना और सुनाना सबको अच्छा लगता है। दादा दादी, नाना नानी के पास तो कहानियों का खजाना होता है। वास्तव में कहानी सुनाना और लिखना एक कला है। कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं, उन्हें जान लेते हैं। जैसे कहानी का शीर्षक यानी नाम रुचिकर होना चाहिए, यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, यानी बहुत लंबे चौड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, उसमें मज़ा नहीं आता। कहानी की भाषा पाठकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा हो जो पढ़ने वाले को समझ आए। आइए कहानियाँ सुने और सुनाएं। कुछ कहानियाँ हम पढ़ते हैं। पहली कहानी हमारी मित्रता, हवा और सूरज। हवा और सूरज में गहरी मित्रता थी। एक बार दोनों में बहस छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों ही स्वयं को बड़ा बता रहे थे। अब फैसला कौन करे कि दोनों में बड़ा कौन है। इतने में एक राहगीर सड़क पर आता दिखाई दिया। सूरज बोला, सुनो हवा, जो इस राहगीर का कुर्ता उतरवा दे वही बड़ा है। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है। हवा बोली, हाँ स्वीकार है। पहले हवा ने अपनी ताकत आजमाई। देखते ही देखते हवा तेज आंधी की तरह चलने लगी। राहगीर ने अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए कि उड़ ना जाए। हवा ने अपना प्रभाव और तेज किया। राहगीर ने और मजबूती से अपने कपड़े पकड़ लिए। यह देखकर हवा बोली, सूरज दादा, मैं तो सफल नहीं हो सकी, आप अपनी ताकत आजमाइए। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। तेज गर्मी होते ही राहगीर ने पसीने पसीने होकर अपना कुर्ता उतार दिया, अपने हाथ पर रखकर चलने लगा। यह देखकर हवा ने सूरज से कहा, सूरज दादा, मैं समझ गई कि आप ही बड़े हैं। हवा और सूरज दोनों हंस पड़े। उनके मन से द्वेष मिट गया। दोनों की मित्रता और भी गहरी हो गई। इसके बाद शिक्षा जरूर लिखेंगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। अगला विषय है हमारा कहानी लेखन के लिए सच्चा खजाना। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। किसान बहुत परिश्रम करता था, परंतु उसके बेटे उसके काम में जरा भी सहायता नहीं करते थे। चारों काम से जी चुराते थे। एक बार किसान बीमार पड़ गया। इलाज कराने पर भी उसकी हालत नहीं सुधरी। उसने चारों बेटों को बुलाया और कहा, कल का कोई भरोसा नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने खेत में खजाना छिपा रखा है। तुम उससे अपना जीवन सुखी बना लेना। चारों बेटे यह सुनते ही अपने अपने फावड़े उठाकर खेत में जा पहुंचे। उन्होंने जोश में सारा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं कोई खजाना ना मिला। वे निराश होकर वापस लौट आए। उन्हें अपने पिता से नाराजगी हुई। कुछ दिन बाद पिता ने मौका देखकर उन्हें बीज दिए और कहा, यह बेकार हो गए, इन्हें खेतों में डालाओ। लड़कों ने सारे बीज खेतों में डाल दिए। कुछ दिनों बाद बहुत तेज वर्षा हुई। खेतों में पानी भर गया। खेत में पड़े बीज अंकुरित होकर पौधे बन गए। कुछ ही दिनों में खेत लहलहाने लगे। किसान ने बेटों को बुलाकर दिखाया और कहा कि खजाना जमीन के अंदर नहीं, बाहर होता है, यही खजाना है। चारों बेटे समझ गए कि परिश्रम ही सच्चा खजाना है, सच्चा धन है। चारों खूब परिश्रम करने लगे। इसके बाद शिक्षा जरूर लिखेंगे। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम ही सच्चा खजाना है, इसका फल सदा मीठा होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप भी जान गए होंगे कि कहानियाँ कैसे लिखनी है। अब आप भी इस तरह छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।